चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अमेरिका की राजनीति की, जो एप्स्टीन फाइल की वजह से इन दिनों चरमराई हुई है। जेफरी एप्स्टीन नाम का जिन, या फिर यूं कहें जेफरी एप्स्टीन नाम का तूफान एक बार फिर अमेरिका की राजनीति में लौट आया है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने एप्स्टीन की संपत्ति से मिली 19 तस्वीरें सार्वजनिक की हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई तस्वीर सामने है। जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं तस्वीरें। जो तस्वीर सामने आई है जेफरी एप्स्टीन के, उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफी यंग नजर आ रहे हैं, और ये नीले शर्ट में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वही है जेफरी एप्स्टीन। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान माने जा रहे हैं और उन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सामने आने के बाद वॉशिंगटन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। व्हाइट हाउस पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका की राजनीति, सत्ता, बिजनेस और सिस्टम को बार बार सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। अब हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों द्वारा सार्वजनिक की गई 19 तस्वीरों के बाद इस विवाद ने फिर से तूल पकड़ लिया है। कमेटी के मुताबिक ये तस्वीरें एप्स्टीन की संपत्ति से बरामद हुई थी। इनमें से कुछ तस्वीरों में तत्कालीन कारोबारी और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरसाइट कमेटी के मुताबिक ये तस्वीर उन करीब 95,000 फोटोग्राफ का हिस्सा है जो एप्स्टीन एस्टेट से उपलब्ध करवाए गए हैं। ट्रंप से जब इन नई तस्वीरों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं देखा, लेकिन इस शख्स को सब जानते थे, उसके पास सबके साथ तस्वीरें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक नई रिपोर्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता रॉबर्ट गार्सिया का बड़ा बयान सामने आया है। रिपोर्ट में जारी की गई तस्वीरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कमेटी में डेमोक्रेटिक सदस्यों के वरिष्ठ नेता रॉबर्ट गार्सिया ने कहा है कि सामने आई सामग्री ये साफ तौर पर दिखाती है कि कई अमीर और ताकतवर लोग किसी न किसी समय एप्स्टीन के संपर्क में रहे। रॉबर्ट गार्सिया ने दो टूक कहा है कि अब तक अमेरिकी जनता को इस मामले की पूरी सच्चाई नहीं बताई गई, तब तक अब इस जांच को नहीं रोका जाएगा जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कई महिलाओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, हालांकि महिलाओं के चेहरे ढक दिए गए हैं। दूसरी तस्वीर में ट्रंप एक महिला के साथ नजर आते हैं जिसका चेहरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये तस्वीर देखिए जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर से बहस तेज हो गई है कि एप्स्टीन के नेटवर्क में किन किन प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही और क्या अब ये जांच डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को लेकर डूबने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो एप्स्टीन को सामाजिक तौर पर जानते थे, लेकिन उनके रिश्ते करीब 2004 में खत्म हो गए थे, यानी एप्स्टीन की गिरफ्तारी से काफी पहले। ट्रंप लगातार किसी भी तरह की गलत भूमिका से इनकार करते आए हैं। व्हाइट हाउस ने इन तस्वीरों को लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि ये सब एक राजनीतिक ड्रामा है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। कमेटी ने यह भी साफ किया है कि अभी सिर्फ तस्वीरों का एक छोटा हिस्सा सामने लाया गया है। आने वाले दिनों में दस्तावेज और तस्वीरें आगे भी सार्वजनिक की जा सकती हैं। बता दें कि अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे जिसके बाद कुख्यात एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया था। इन फाइलों में कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आने की आशंका है। अमेरिका में नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी और यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन का मामला इसके बाद तूल पकड़ चुका है। सीक्रेट दस्तावेज जिन पर वर्षों से पर्दा पड़ा हुआ था वो अब धीरे धीरे करके सामने आने लग गए हैं। हालांकि अमेरिका में काफी समय से इन फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग उठ रही थी, लेकिन विरोध भी उतना ही हो रहा था। अमेरिकी राजनीति में इस मुद्दे पर बड़ा टकराव देखने को मिलता है, लेकिन आखिरकार अमेरिकी सांसद ने एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने वाला विधेयक पास कर ही दिया है। अब आपको बताते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का नाम सुनकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति भी क्यों कांपने लग जाते हैं। कौन है ये जेफरी एप्स्टीन, या कहें ये था, क्योंकि इसकी मौत हो चुकी है और जेल में इसकी मौत हुई थी वो भी संदिग्ध तरीके से, और आज तक पता नहीं चल पाया कि जेफरी एप्स्टीन की मौत कैसे हुई। जेफरी एप्स्टीन का जन्म न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के एक यहूदी परिवार में हुआ था। बियर स्ट्रीम से उसे शुरुआत की 1981 में, अपनी एक फाइनेंस कंपनी बनाई। अमेरिकी फाइनेंसर और सोशलाइट, हाई प्रोफाइल नेटवर्क बिजनेस, पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से लिंक माना जाता है। साल 2000 के दशक से नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण पर गंभीर आरोप लगे। साल 2008 में सेक्स क्राइम में दोषी पाया गया। 13 महीने जेल में रहा, फिर प्रोबेशन मिला।
साल 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने के लिए, लेकिन अंत बहुत विवादित रहा। अगस्त 2019 में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में इस शख्स की मौत हो गई और जेफरी एप्स्टीन की फाइल इसी के साथ दबा दी गई। लेकिन अमेरिका की राजनीति में बार बार जेफरी एप्स्टीन की फाइल को रिलीज करने की मांग होती रही। जेफरी एप्स्टीन की फाइल को रिलीज करने की मांग अमेरिकी संसद में बार बार उठाए जाने लगा। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव बढ़ा और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को मंजूरी देनी पड़ी कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल को रिलीज किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप अब तक इन फाइलों को सार्वजनिक करने के विरोध में खड़े रहे थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसदों ने उन पर दबाव बनाया और आखिरकार इसे कानून का रूप मिला कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल को रिलीज किया जाए। कई सालों से लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर एप्स्टीन के नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे और इन लोगों के क्या राज हैं एप्स्टीन के पास। इन फाइलों में दर्ज नाम दुनिया की राजनीति, व्यापार, मनोरंजन जगत से जुड़े कई प्रभावशाली लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं। अब सबकी नजरें फाइल्स के सार्वजनिक होने पर टिक गई हैं, जिसकी तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जेफरी एप्स्टीन एक पावरफुल फाइनेंसर था जिसे नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोपों के बाद सुर्खियां बटोरी और कुछ दशकों पहले उनके सामाजिक घेरे में एक नाम अक्सर दिखाई देता था, जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन का रिश्ता कैसा था और आखिर टूटा क्यों, और अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एक बात तो यह है कि जेफरी एप्स्टीन जो थे वो हाई सोसाइटी के बहुत जाने माने चेहरे थे, या यूं कहें ये उस समय की फोटो, ये अभी की फोटो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ कुछ इस तरह से नजर आते थे और दोनों हाई सोसाइटी में बहुत फेमस चेहरा थे। ट्रंप बिजनेस की दुनिया में मशहूर थे और एप्स्टीन अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर थे। दोनों की मुलाकात न्यूयॉर्क की एक एलीट पार्टी में हुई थी। ट्रंप और एप्स्टीन दोनों पाम बीच में भी प्रॉपर्टी रखते थे। दोनों एक दूसरे की पार्टियों में लगातार शामिल होते थे। ट्रंप का मार ए लोगो क्लब अमीरों के लिए हैंगआउट स्पॉट था। कई पार्टियों में दोनों साथ साथ देखे गए थे। कई फैशन और सोशल इवेंट्स में भी दोनों साथ देखे जाते थे। एप्स्टीन के जेट से यात्रा करते थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने 7 बार प्राइवेट जेट से ट्रैवल किया था। ये उड़ानें ज्यादातर पाम बीच और न्यूयॉर्क के बीच हुआ करती थी। साल 2004 में ट्रंप और एप्स्टीन में झगड़ा हो गया। ट्रंप ने कहा था कि वो अब एप्स्टीन को अपना दोस्त नहीं मानते हैं। साल था 2002 और न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कही जिसने आज अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जेफरी एप्स्टीन को 15 सालों से जानता हूं और जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीरें अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन में 15 सालों की दोस्ती थी। तब वो कहते थे साल 2002 में कि जेफरी एप्स्टीन एक शानदार व्यक्ति है, उसके साथ रहना मजेदार होता है, उसे सुंदर महिलाएं पसंद हैं और उनमें से कई महिलाओं की उम्र कम होती है। यानी सत्ता, पैसा और सोशल सर्कल के इस ट्रायंगल में एप्स्टीन और ट्रंप की दोस्ती कोई छिपी कहानी नहीं थी, बल्कि दोनों खुलेआम एक दूसरे की तारीफ किया करते थे। एक पुराने वीडियो और तस्वीरों में साफ नजर आता है कि दोनों की मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती हाई प्रोफाइल पार्टियों, निजी क्लब और एक्सक्लूसिव गैदरिंग्स तक फैली हुई थी। लेकिन कहानी यहां से पलटती है। एप्स्टीन पर लगे सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों के बाद ट्रंप ने धीरे धीरे एप्स्टीन से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं एप्स्टीन का फैन नहीं हूं, हमारी नहीं बनती है। हमने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया था। साल 2004 में एक ऐसा साल जिसने न्यूयॉर्क और पाम बीच के दो चमकते अरबपतियों की दोस्ती को पलट कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन दोनों क्लब में साथ, पार्टियों में साथ, पर प्रॉपर्टी की जंग ने इस रिश्ते को चकनाचूर कर दिया। कभी न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के सोशल सर्कल में ये दोनों एक टीम की तरह नजर आते थे। ट्रंप के मार ए लोगो क्लब में एप्स्टीन की एंट्री भी आम बात थी। पाम बीच के प्राइवेट इवेंट्स में दोनों घंटों साथ बैठकर प्लानिंग करते थे। बिजनेस, पार्टी, नेटवर्किंग सब कुछ साझा किया करते थे। लेकिन 2004 ने वो किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोनों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी और बड़ा कारण बना एक प्रॉपर्टी जो बाद में इन दोनों की दुश्मनी की जड़ बन गई। पाम बीच में एक आलिशान मेंशन नीलामी में उतरा। ट्रंप ने बोली लगाई, एप्स्टीन ने भी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन आखिरी बाजी ट्रंप मार ले गए। बताया जाता है कि यहीं से दोनों की वफादारी का जो आखिरी धागा था वो भी टूट गया। ट्रंप ने वो मेंशन खरीद कर करोड़ों के मुनाफे में बेच दिया।
इसके बाद एप्स्टीन नाराज हो गए। बिजनेस के इस टकराव ने सोशल लाइफ की नजदीकियों को भी खत्म कर दिया। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उस साल के बाद ट्रंप ने एप्स्टीन से दूरी बना ली। पारिवारिक कार्यक्रमों से लेकर हाई प्रोफाइल पार्टियों तक दोनों की राहें अब अलग हो चुकी थी। कभी फन टू बी विद कहने वाले ट्रंप बाद में एप्स्टीन से पब्लिकली किनारा करने लग गया। साल 2004 का ये प्रॉपर्टी वॉर सिर्फ एक मेंशन की कहानी नहीं थी, ये उस रिश्ते का अंत था जिसने न्यूयॉर्क और पाम बीच की हाई सोसाइटी को सालों तक आकार दिया था। एप्स्टीन फाइल्स अब क्या है? तो जैसे वो ट्रंप के साथ एप्स्टीन दोस्ती निभा रहे थे, वैसे कई उद्योगपतियों के साथ, कई पॉलिटिशियंस के साथ रिश्ते निभा रहे थे और उन सब की तस्वीरें और सीक्रेट्स और गर्ल ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा सबको बनाया हुआ था। अब इसमें क्या राज छिपे हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो नाम है इन्हीं भाई साहब का, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति है। पहले तो डरते रहे कि साइन नहीं करूंगा और अब साइन कर दिया तो तस्वीरें सामने आ रही है। वो तस्वीरों को पर जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। इसके अलावा बिल क्लिंटन का नाम भी है, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। लैरी समर्स का नाम है, जो कि पूर्व वित्त मंत्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री। इसके अलावा पूर्व प्रिंस एंड्रयू, ड्यूक ऑफ यॉर्क, किंग चार्ल्स तृतीय के भाई। हालांकि इनको भी, प्रिंस एंड्रयू को भी राजघराने से इसी एप्स्टीन फाइल विवाद की वजह से राजघराने से बाहर निकाल दिया गया, धक्के मारकर। पत्रकार और लेखक में आ जाइए। माइकल वोल्फ, पत्रकार, स्तंभकार और लेखक। पेगी सीगल, प्रचारक। नोम चॉम्स्की, भाषाविद और प्रोफेसर। ये सब एप्स्टीन के नेटवर्क में थे। कानून और वित्त से जुड़ी हस्तियां। एलन डर्शोविट्ज, जो कि एक पेशे से वकील हैं। ग्लेन डबिन, हेज फंड मैनेजर हैं। इवा एंडरसन डबिन, पूर्व मिस स्वीडन, ग्लेन डबिन की पत्नी। लेस वेक्सनर, एल ब्रांड की संस्थापक। एबिगेल वेक्सनर, लेस वेक्सनर की पत्नी। कैथरीन रूमलर, जो कि पूर्व व्हाइट हाउस वकील रह चुकी हैं। व्यापार और तकनीक से जुड़ी हस्तियां देख लीजिए। हां, पहला नाम यहां पर यह चौंकाता है, इलॉन मस्क का नाम इसमें सामने आता है। इसके अलावा पीटर थियल का नाम सामने आता है। टॉम फ्रिट्जकर का नाम सामने आता है। फिर जीन ल्यूक ब्रूनेल का नाम सामने आता है। इसके अलावा फ्रेडरिक फेकाई का नाम सामने आता है, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं। एलेक्जेंडर फेकाई का नाम भी, जो कि फ्रेडरिक फेकाई के बेटे हैं। मनोरंजन और मीडिया जगत से जुड़ी हस्तियां भी देख लीजिए। माइकल जैक्सन, पॉप स्टार, जो इनके साथ रहे। मिक जैगर, रोलिंग स्टोन्स के लीड सिंगर। कोर्टनी लव, गायिका। नाओमी कैम्बेल, मॉडल। क्रिस टकर, अभिनेता और हास्य अभिनेता। मार्ला मैपल्स, ट्रंप की पूर्व पत्नी। टिफनी ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला मैपल्स की बेटी। एप्स्टीन के सहयोगी और कर्मचारी में करीब 19 नाम हैं। यही वजह है कि 2025 में जब दोबारा एप्स्टीन की फाइलों को खोलने की बात हुई तो सारे के सारे घबराने लग गए। ये तो वो नाम है जो पब्लिक डोमेन में है। ऐसे कई नाम हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं और वो उन 95,000 दस्तावेज और फोटोग्राफ्स में शामिल हैं जो एप्स्टीन फाइल के नाम से जाने जाते हैं। ट्रंप का एक पुराना इंटरव्यू आज सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कानून साइन किया जिससे दुनिया भर की राजनीति, बिजनेस और पावर सर्कल में हलचल मचा दी। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, अब वो फाइलें खुल रही हैं जिनसे सालों दबे पड़े राज एक एक करके बाहर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप सरकार का दावा है कि सच्चाई अब आगे आएगी, पारदर्शिता ही न्याय है। लेकिन इस फैसले से डर कई बड़े चेहरों पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एप्स्टीन की डायरी और नेटवर्क में शामिल लोग धड़ाधड़ बेनकाब हो सकते हैं। 2025 में इस केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस पर डालते नजर। अमेरिकी कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। एप्स्टीन एस्टेट से नए ईमेल और दस्तावेज तलब किए गए हैं। 20 से ज्यादा बैंकों के खातों की जांच तेज कर दी गई है। ट्रंप का सख्त आदेश है, एजी पाम बॉन्डी को जांच का निर्देश। क्लिंटन समेत अन्य वीआईपी कनेक्शन की भी पड़ताल की जाएगी। डेमोक्रेटिक कमेटी की तीसरी फाइल लिस्ट में कई बड़े नाम सामने आए। एलन मस्क का नाम सामने आया, पीटर थियल का नाम सामने आया, स्टीव बैनन का नाम सामने आया। और पीड़िताओं की बड़ी घोषणा, क्लाइंट लिस्ट खुद बनाएंगी सर्वर
एप्स्टीन के सहयोगियों के नाम सार्वजनिक होंगे। अमेरिका में खलबली मची हुई है। अमेरिकी कांग्रेस की ओवरसाइट कमेटी ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कई तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। इनमें 19 नई तस्वीरें सामने आई हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में वो सच सामने आ सकता है जिससे अब तक सालों से छिपाया जाते रहा है। एप्स्टीन की फाइलें क्या सिर्फ एक केस खोलेगी या कई ताकतवर लोगों के साम्राज्य को हिला सकती हैं? जवाब हां में है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन इस बिल का अभी तक कड़ा विरोध कर रहा था। यहां तक कि रिपब्लिकन सांसद लॉरेन बॉयबर्ट को व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में बुलाया गया। उन्हें मनाने की कोशिश हुई, लेकिन बॉयबर्ट अपनी मांग से एक इंच भी पीछे नहीं हटे। करीब करीब पूरे हफ्ते रिपब्लिकन कैंप दो हिस्सों में बटा रहा। एक तरफ व्हाइट हाउस का दबाव, दूसरी तरफ बॉयट और उनकी टीम का दबाव, और आखिरकार बॉयट की जीत हुई और अब दस्तावेज से धीरे धीरे नाम, तस्वीरें और चीजें सामने आने लगी हैं। अब बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी सामने आएंगी और जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे। इसके बाद कई बड़े दिग्गज नामों पर गाज गिर सकती है।